दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर से बीसीसीआई और अजीत अगरकर ने दरकिनार कर दिया टीम सिलेक्शन से। और हर किसी को उम्मीद थी कि यार कुछ भी हो जाए मोहम्मद शमी की वापसी होगी, क्योंकि टीम के मुख्य चयनकर्ता जो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं, अब उनका एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ में आ गया है, क्योंकि मोहम्मद शमी को लेकर उन्होंने काफी बड़ा झूठ बोला है, जिस पर अब क्या बीसीसीआई उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि अगर मोहम्मद शमी ने यह मांग कर दी कि अजीत अगरकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर मुझे नहीं खिला रहे हैं, तो क्या बीसीसीआई अब उस लेवल पर आकर इस बात की जांच करेगा कि यार अजीत अगरकर कुछ तो गलत कर रहे हैं मोहम्मद शमी के साथ, जिस वजह से उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है। मैं इस पूरे वीडियो में सारी बातें बताऊंगा और पूरी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा अजीत अगरकर को। और मैं एक्सपोज अपने मन से नहीं करूंगा, मैं ठीक उसी इंटरव्यू पे जाऊंगा जहां पर अजीत अगरकर ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला मोहम्मद शमी को लेकर, और अब जब टीम सिलेक्शन की बारी आई तो इस टीम सिलेक्शन में उनका बड़ा झूठ पकड़ा गया है। और ये मैंने नहीं, बहुत सारे आउटलेट ने लगातार इस बारे में खबरें छापी हुई हैं, और मैं भी इस पर वीडियो बना रहा हूं। हालांकि अभी तक वीडियो किसी ने नहीं बनाया इस पर, ये सिर्फ आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेगा भाई कि मोहम्मद शमी को लेकर अजीत अगरकर ने क्या कहा है। दोस्तों, टीम सिलेक्शन की बात हो गई है, और टीम सेलेक्ट जब हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मैच है, WTC का पार्ट नहीं है। इस टीम सिलेक्शन में लगभग हर खिलाड़ी, मतलब गुजरात टाइटंस के बहुत सारे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली, और आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से चीजें चली। मोहम्मद शमी को एक बार फिर से टीम में जगह नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि मोहम्मद शमी ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि अजीत अगरकर, और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि आप कुछ भी कर लो, अगर मुख्य चयनकर्ता बन जाते हैं अजीत अगरकर तो मोहम्मद शमी के करियर पर फुल स्टॉप लग जाएगा। उनकी वापसी इंडियन जर्सी में तो नहीं होगी, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, अजीत अगरकर ने तो कहा है कि अगर मोहम्मद शमी फिट होंगे तो वो टीम इंडिया में आएंगे, किसी के लिए टीम के दरवाजे बंद नहीं है। यार ये सब कहने की बातें होती हैं भाई। अगर आप टीम मुख्य चयनकर्ता के खिलाफ स्टेटमेंट दोगे मीडिया आउटलेट में, हाउसेस में बैठ कर कि यार मैं किसी से बात नहीं करता और मैं फिट हूं, यानी आपने एक तरीके से एलिगेशन लगाए ना अजीत अगरकर पर। तो इस एलिगेशन के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल तो करेगा। मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला। अब इस वन ऑफ टेस्ट मैच के अलावा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अजीत अगरकर ने क्या कहा था। दरअसल दोस्तों, आपको एक इंटरव्यू याद होगा, अजीत अगरकर ने, मुझे चैनल का नाम याद नहीं है और मैं ले भी नहीं सकता यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद शमी अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, अगर वो फिट होते तो इंग्लैंड दौरे की फ्लाइट में मोहम्मद शमी होते। यानी उन्होंने ये बोला था उनकी फॉर्म कंसर्न नहीं है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कंसर्न नहीं है। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद शमी कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कितने बड़े गेंदबाज हैं। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वो फिट नहीं थे। और साफ अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहां हम उनकी फिटनेस का आकलन करेंगे और उसके बाद असेसमेंट करेंगे कि क्या मोहम्मद शमी रेड बॉल खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। तो अब देखिए उसके बाद मोहम्मद शमी ने क्या किया। मोहम्मद शमी ने जो अजीत अगरकर ने बातचीत की, उसके बाद मोहम्मद शमी क्या करते हैं जरा ये देखिए। मोहम्मद शमी खेलते हैं सबसे पहले स्मैट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 7 मैच खेलते हैं, 16 विकेटें लेते हैं, 8.91 की इकोनॉमी के साथ, सब कुछ अच्छा है। 7 मैच में 16 विकेट, यानी ये T20 की परफॉर्मेंस हो गई सैयद मुश्ताक अली। उसके बाद आती है बारी विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे में शमी 7 मैच खेलते हैं, 15 विकेट लेते हैं। यहां पर भी उनका इकोनॉमी रेट 6.10 है, जो कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना चलता है भाई। ये कहानी हो गई। अब आती है बात जिसके लिए अजीत अगरकर ने पॉइंट आउट किया था, यानी रणजी ट्रॉफी, रेड बॉल क्रिकेट। मोहम्मद शमी ने 13 पारियां खेली रणजी ट्रॉफी में, 37 विकेट लिए, इंक्लूडिंग 9 विकेट हॉल इन सेमीफाइनल, जहां पे सिंगल हैंडली उन्होंने मैच जिता दिया भाई। तो ये तो हो गया 13 मैच में 37 विकेट। इसके अलावा अभी IPL में 10 विकेटें ले चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस है, यानी शमी लगातार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन जो बात अजीत अगरकर ने कही थी,
अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, उनसे पूछा गया मोहम्मद शमी को लेकर सवाल, तो शामी को लेकर जो उन्होंने बात कही वो अपने आप में साफ बता रहा है कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि शमी की जो बॉडी है अभी वो सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए है, यानी वो रेड बॉल खेलने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल जाता है, 13 पारियां खेल जाता है, 25 ओवर दिन में डालता है, 25 ओवर, ऐसा भी नहीं है कि 12 या 13 ओवर, 25 ओवर डाले मोहम्मद शमी ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की बात तो बात T20 की तो हो नहीं रही है, तो हम कैसे ले लें मोहम्मद शमी को, यानी अपनी बात से ही वो मुकर गए। इनडायरेक्टली अजीत अगरकर ने पत्रकारों को भी ये कहकर टाल दिया कि यार मोहम्मद शमी के लिए अब लगभग दरवाजे बंद हो गए, और ये बात सच है। अब उनका मुझे नहीं लग रहा कि कमबैक वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनलेस और अनटिल ऐसा हो जाए भाई कि अकाल पड़ जाए टीम इंडिया में गेंदबाजों का, तो मोहम्मद शमी को ले आएंगे। अदरवाइज ये टीम मैनेजमेंट, ये चयन समिति मोहम्मद शमी से आगे निकल चुकी है। आप देख लीजिए ना, और डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रेफरेंस दे ही नहीं जा रही है। आकिब नबी जिन्होंने 55-70 विकेट लिए हैं, जब उन्हें इग्नोर किया जा सकता है तो मोहम्मद शमी क्या भाई, गुरनूर बरार शुभमन गिल के चहेते होने के कारण टीम में आ गए। अंशुल कंबोज का क्या हुआ, आपने तो इंग्लैंड में खिलाया था, क्या गलत किया उन्होंने, इस IPL में तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, उनको भी आपने नहीं लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजीत अगरकर अपने पर्सनल जो रंजिशें हैं, जो ग्रजेस हैं, वो निकाल रहे हैं मोहम्मद शमी के? क्योंकि देखो बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है, यहाँ से शमी ने बोला है तो वहाँ से किसने बोला है भाई, अजीत अगरकर ने भी बोला है। और जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जिसके पास पावर रहती है कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाता है, ये बात सच है, और वही हुआ। मोहम्मद शमी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और उसका एक तरीके से चीज़ें क्या हो इम्पैक्ट पड़ी। मोहम्मद शमी को देख लो, IPL में भी जब ऋषभ पंत से सवाल पूछा गया शामी के बारे में तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो निराश हो गए ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी बार बार, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, आप मेरी परफॉर्मेंस देख लो, मेरी फिटनेस देख लो, अगर मेरे हाथ में बॉल होगी तो मैं परफॉर्म करूंगा, मौका दोगे तो, अगर मौका नहीं दोगे तो मैं किसी से बोलने नहीं जाऊंगा कि मुझे टीम में लो, मुझे सेलेक्ट करो, ये सारी चीज़ें मुझसे तो नहीं होंगी। ये साफ तौर पर शामी ने कई बार कहा है, और उसी का नतीजा ये है कि अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो खैर दोस्तों, यही जानकारी थी मोहम्मद शमी को लेकर। अब सारी चीज़ें मैंने आपको खुलकर बता दी हैं कि क्या हुआ है। अजीत अगरकर ने साफ तौर पर एक बड़ा झूठ बोला, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, और अब BCCI इस पर कार्रवाई करना चाहे, जो कि मुश्किल लग रहा है। कार्रवाई होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हो गई तो अजीत अगरकर की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि अगर शमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आरोप लगा दिए तो भाई फिर BCCI हल्के में नहीं लेगी इस मामले को, क्योंकि सारी मीडिया की निगाहें मोहम्मद शमी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हो सकती है।